हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3.7 के बारे में, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 7 के दूसरे नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग 7 के तीसरे नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो 7 के 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया, वो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपको अभी 7 के तीसरे नंबर प्रश्न समझाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व बना सकते हैं, देख सकते हैं। सारे प्रश्नों को सॉल्व भी कर लीजिएगा देखने के बाद। अब यहाँ से देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे सबसे पहले इस प्रकार से x प्लस एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी दिया गया इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ए बी हो जाएगा और यहाँ से भाग देने पर, क्योंकि यह क्या होता है, इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इस टर्म से इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने पर ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को एक्स से गुना करेंगे तो ये बी एक्स हो जाएगा, माइनस बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, ए को वाई से गुना करेंगे तो ए वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इस ए बी को इधर लेके चले आएंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ये बराबर, यानी कि ये भाग के टर्म में इधर आने पे ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो जब 0 से किसी भी संख्या को हम गुना करते हैं तो 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया गया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इतना कर लेने के बाद मेरे प्यारे भाइयों आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ a1 क्या हो जाएगा, आप सभी को a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बारे में। प्रथम समीकरण का जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो प्रथम समीकरण ये है और इसमें x का कोफिशिएंट ये है, तो ये a1 हो जाएगा। b1 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट माइनस a, और c2 का अगर हम बात करें तो c2 नहीं है तो वो 0 हो जाए, सॉरी c1 क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब a2 का बात करते हैं। तो a2 देखिए सेकंड समीकरण का x का कोफिशिएंट, सेकंड समीकरण में x का कोफिशिएंट a है तो a2 a हो जाएगा, b2 b हो जाएगा और c2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक आप सभी ने कर लिया होगा और आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से आप सभी को दोस्त मेरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाबू आप लोग भी बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब यहाँ से देखिए वज्र गुणन विधि का आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जो x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, यही बताया था ना बाबू, और इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और 1/1 बाय क्या बताए थे, a1 b2 माइनस a2 b1, यही बताया था ना बाबू, यही होता है ना? ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग x का मान रख के और इसे सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ से हम लोग इसका x बाय मान रखेंगे, देखिए यहाँ से b1 c2, b1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस a है, अगुना c1 c2 क्या है, c2 है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से माइनस तो माइनस, b2 कितना है, b2 का बात करें तो b ही है, और फिर गुना c1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, c1 इक्वल टू 0 है, तो 0 बराबर y बाय, अब यहाँ देखिए c1 a2, c1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, c1 है 0, c1 a2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, a है, फिर माइनस c2 a1, c2 कितना है, तो c2 है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, c2 a1 कितना है, तो a1 का मान देखिए यहाँ पे आप लोग b दिया गया है तो b दे देंगे, इक्वल टू 1 बाय देखिए a1 b2, a1 क्या है b और b2 क्या है b, तो इसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, b गुना b, क्योंकि a1 b2, फिर माइनस a2 b1, a2 कितना है यहाँ पे देखिए a2 a है बाबू, और b1 कितना है a माइनस a है, तो a गुना माइनस ए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को इतना कर लेने के बाद आप सही से अगर मान रख पाते हैं, सही से मान रखने के बाद गुना कर देते हैं तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा और कहीं से कोई आपको समस्या या तकलीफ नहीं होगा। अब यहाँ से x बाय, अब इसे देखिए इससे गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ए क्यू हो जाएगा, या आप लोग इसको वैसे का वैसे भी रहने दे सकते हैं, तो वैसे का वैसे रहने देंगे, तो माइनस ए और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस टर्म तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो ये 0 का 0 ही हो जाएगा बाबू, तो ये तो कहीं से फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे रह जाएगा, इक्वल टू y बाय
अब इसको देखिए, इसको भी वैसे का वैसे रहने दीजिए, गुना मत कीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको भी माइनस बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि इस ए को जब जीरो से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो का जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हम 1/b का बी स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि अगर हम बात करें तो इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इस माइनस से इसको गुना कर दीजिए, केवल इस ए को छोड़ दीजिए, इस माइनस से गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे भी ये बी स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये माइनस में बी था तो माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से फिर ये 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सभी को पता है जी, ये सारे टर्म आपस में बराबर होते हैं, तो इसके बराबर में भी हम ये करते हैं और इसके बराबर में भी ये कर देते हैं, तभी ना मेरा बाबू x का मान निकल के आएगा, ठीक है। अगर नहीं कर इसके बराबर में ये करेंगे तब तो हमारा x का मान नहीं निकल पाएगा। तो हमें x का मान निकालने के लिए इसके बराबर में ये और इसके बराबर में ये करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम इसके बराबर में ये कर देते हैं और इसके बराबर में भी ये 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। और इतना तक आप लोगों ने बहुत ही बेखूबी से समझ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझने में। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और जब इसको इससे गुना होगा तो ये ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू, हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा, और इक्वल टू ये b को जब 1 से इसे 1 से गुना करेंगे तो ये b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आ जा रहा है बाबू, समझ में आ रहा है, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। यहाँ से देखिए तो a अपॉन ए इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए, ये भाग के टर्म गुना के टर्म में था, इधर आने पर ये भाग हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। देखिए तो नीचे नीचे दिखाई पड़ रहा है, वीडियो में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से x निकल टू क्या निकल के आया, a, और y इक्वल टू क्या निकल के आया, b दिखाई पड़ रहा है ना। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये प्रश्न 7 के 3 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे नोट कर लीजिए अभी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन आगे को सोल्व करेंगे, उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के चौथे नंबर प्रश्न को समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। अब यहाँ पे हमें सोचना है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यही सोचने के लिए जब आपको आ जाएगा तो आप लोग भी प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये क्या दिया गया है, a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। अब इसको हम लोग इसको प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। देखिए इस x से इस टर्म में गुना है होता है। जैसे अगर हम बात करें, आप सभी ने पढ़े होंगे पीछे की क्लास में, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 इंटू यहाँ से a प्लस बी रहता है तो इस 2 से इसको भी मल्टीपल होता है, इस 2 से इसको भी मल्टीपल होता है। अब यहीं पे अगर आप लोग गुणनखंड पढ़े होंगे तो a प्लस बी दिया रहता है और यहाँ पे a माइनस बी दिया रहता था। तो इस a से इस दोनों टर्म को गुना होता था। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते थे ना बाबू, इस और ये प्लस बी से इसको ऐसे a माइनस बी को करते थे ना, कहीं इसको दिक्कत करते थे ना गुना अलजेब्रा में। अब इसी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, इस a को इधर लिखने के बजाय इधर लिख देंगे और इस b को इधर लिखने के बजाय इधर भी लिख सकते हैं, कहीं इसको दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई है, या a प्लस बी a माइनस बी था तो इसे हम लोग a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे हाँ कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ ये लिए, आप यहाँ पे सही था क्योंकि इसमें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस लिए, तो प्लस a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेकेंड समीकरण।
तो हमें एक्स और वाई का तो कोफिशिएंट लाना होगा ना बाबू, कुछ ना कुछ, इसीलिए हम यहाँ पे एक्स और वाई का कोफिशिएंट लाए, इसे सेकंड समीकरण मान लिए। अब देखिए इसे हम चाहे तो इसे भी हम लोग वज्रगुणन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ये विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जा रहा है तो हम लोग काहे ले इतना अपना दिमाग को लगाएंगे। कैसे, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी इंटू वाई, यहाँ पे भी ए प्लस बी इंटू वाई, हमारा वाई वाला टर्म सेम मिल रहा है और एक प्लस में है और एक माइनस में है। यहाँ पे देखिए बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हम लोग, एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स में से एक्स प्लस ही वाई होगा तो यहाँ पे भी एक्स प्लस हो जाएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर हम थोड़ा फास्टली अब चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझना होगा अच्छे तरीके से। यहाँ से देखिए ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस, समीकरण फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग समीकरण फर्स्ट ऊपर में जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब सेकेंड समीकरण क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग घटा लेते हैं, इसको घटाने पर ये चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब ये दोनों का टर्म कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा, यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस में ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में ये इस ए और ये बी से ये भी कट जाएगा, माइनस में 2a भी बच जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले ले तो x कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी बच जाएगा, यहाँ से माइनस a और माइनस बी बच जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा और इक्वल टू माइनस 2ab। कैसे हो गया बाबू, इसको माइनस से गुना हो गया, माइनस ए, ये x तो हम कॉमन ले लिए यहाँ से भी, तो a माइनस बी बच गया और यहाँ से माइनस a या माइनस प्लस माइनस बी, समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ से इस a से ये a कट जा रहा है तो x इंटू गुना ये b माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2ab हो जा रहा है। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए अच्छे तरीके से देखिएगा तो ही सीख पाइएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2ab, अब आए यहाँ से देखिए माइनस में 2b है, गुना के टर्म में धराने पे भाग हो जाएगा माइनस 2b, माइनस से माइनस गया बोरा में, 2 से 2 गया, b से भी गया, यानी x का मान क्या निकल के आ गया, a निकल के आ गया। कहीं इसको कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखिए x का मान समीकरण कोई किसी में रख देंगे, x का मान समीकरण किस में रखे बाबू, चलिए हम लोग सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड में रखने पर सेकेंड समीकरण क्या है, ए प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की जगह पे ए रखेंगे, प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे बाबू, बोलिए ना हो ठीक। अब यहाँ से देखिए एक इसको हम क्या करते हैं तो गुना कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए और प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस के टर्म में इधर आने पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए, ये माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू यहाँ से बी स्क्वायर माइनस बी ए बच जाएगा बाबू। अब देखिए यहाँ से माइनस में था, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं ना है बाबू आपको, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉमन ले लें अगर तो ये b माइनस ए हो जाता है, या बी स्क्वायर, वैसे बी स्क्वायर माइनस बी ए इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे देखो बाबू प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक, आंसर क्या था, x बराबर ए है निकला हुआ है ना, और y बराबर, तो देखो कहाँ पे मिस्टेक है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, एक सेकेंड देख लेते हैं हम लोग, आप लोग 2 सेकेंड वेट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न में मिस्टेक हो गया, इसीलिए हमारा आंसर नहीं मिल रहा था, ठीक है।
यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस में बी स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ पे करने पर देखिए कितना इसमें हो जाएगा ओल झोल, यहाँ से माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान नहीं दिए थे इसीलिए मिस्टेक हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर, ये माइनस में, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, यानी माइनस में 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ से माइनस में 2b कॉमन ले लेते हैं, माइनस में 2b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a प्लस b बच जाएगा। देखिए माइनस में 2 और b कॉमन ले लिए तो a बच गया। अब माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह चेंज हो जाता है तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे b बच जाएगा, स्क्वायर है ना बाबू, बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये माइनस 2b इधर आने पर, यहाँ से देखिए ये माइनस में 2b और यहाँ से देखिए a प्लस b और यहाँ से माइनस में 2b, ये इससे कट जाएगा तो a प्लस b, x का मान निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें a का मान a प्लस b रखना होगा, a प्लस b। चलिए हम लोग अच्छे से इसे यहाँ से सॉल्व फिर से कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ a प्लस बी इंटू एक्स था, x का मान a प्लस b रखेंगे और यहाँ से देखिए कहाँ है समीकरण सेकेंड से, यहाँ पे प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब a प्लस बी को गुना कर कीजिएगा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हम देखिए a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वही कर दिया। अब इस सारे टर्म को साइड लेके चले जाएंगे तो a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए माइनस में 2ab हो जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में बी a स्क्वायर प्लस में स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस में 2ab होता है। अब प्रश्न में ही कहीं से मिस्टेक कर देंगे तो आंसर तो नहीं पूरा बेसिकली है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सही करके बना भी सकते हैं। माइनस में 2ab अब a प्लस बी, इसका आंसर आ जाएगा वाई का। इतना ही है बाबू, देख लो। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 के 4 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को और 8 को समझ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा ही वीडियो को बनाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर दोनों को। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और कैसा लगा ये वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।